आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें समझते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में एग्जैक्टली इसके जैसा प्रश्न बनेगा। किसी न किसी सीट में आपको देखने को मिलेगा 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला लगाइएगा और उस फार्मूले में वैल्यू को क्या कर दीजिएगा, पुटअप कर दीजिएगा। तो हम लोग प्रिज्म कोण कितना दिया गया है, देखिए प्रिज्म कोण इस प्रश्न में दिया गया है प्रिज्म कोण की वैल्यू क्या दिया गया है, प्रिज्म कोण, अर्थात प्रिज्म कोण ए के बराबर कितना दिया गया है, 63 डिग्री दिया गया है। और इसी प्रश्न में दिया गया अल्पतम विचलन कोण, मतलब विचलन कोण, विचलन कोण की वैल्यू दिया गया है डेल एम की वैल्यू दिया गया है 29 डिग्री। तो आपसे पूछा गया आपतन कोण का मान, आपतन कोण क्या पूछा गया है, आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर फार्मूला होता है साइन, कितना होता है, यही फार्मूला होता है, साइन के अकॉर्डिंग नहीं आता है, इसमें बस इतना आता है कि a प्लस डेल एम अपॉन 2k, और इसमें वैल्यू सीधा सीधा रख देना, आपका क्या हो जाएगा, आपतन कोण का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमें ज्ञात करने थे, इसमें आपको ज्ञात करने थे आपतन कोण, जो ज्ञात करने रहेंगे इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, रख दीजिएगा। आपतन कोण आई बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क, यही ज्ञात करने, इसमें वैल्यू पुटअप करो। ए की वैल्यू कितना है, 63 डिग्री है, और डेल एम की वैल्यू कितना है, 29 डिग्री है, बटे कितना है 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर वैल्यू प्राप्त होता है कितना, जोड़ने पर 9 3 12, हाथ लगा 1 6 2 8, इधर कितना आ गया 92 बटे 2, मतलब इन सभी को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 46 डिग्री, मतलब 46 डिग्री आपके क्या हो जाएगा, आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पेपर में बनेंगे, तो इनके अकॉर्डिंग आप इस फार्मूले में रख दीजिएगा। आपतन कोण की वैल्यू अगर पूछा जाता है तो आपतन कोण आई बराबर कितना होता है, a प्लस डेल एम अपॉन 2, मतलब प्रिज्म कोण और विचलन कोण दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देंगे। आगे के प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है कि वायु के सापेक्ष काच तथा काच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। काच से पानी पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए क्रांति कोण की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे क्रांति कोण की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप लोग देखिए, पहले समझिए, वायु के सापेक्ष किसका दिया गया है, जल का अपवर्तनांक दिया गया है, मतलब ए डब्ल्यू नहीं ए एन डब्ल्यू की वैल्यू दिया गया है कितना, 4/3 है, 4/3, यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू आप लोग रख दीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे दिया गया है, इसी प्रश्न में कहा गया है कि वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक दिया गया है 3 कितना है 2 है। अब और आपसे पूछा गया है काच से पानी के आपतित प्रकाश की किरण की क्रांति कोण की वैल्यू ज्ञात करना है। जब भी क्रांति कोण की वैल्यू पूछा जाएगा तो क्रांति कोण की वैल्यू रख देना साइन सी बराबर, पहले हम लोग रखेंगे कितना, पहले हम लोग वैल्यू रख देंगे जो वैल्यू दिया रहेगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक, साइन सी बराबर फार्मूला रख दिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो ध्यान दीजिए, इसमें जब वैल्यू पुटअप करेंगे इतना आएगा 4/3 बटे कितना आ जाएगा 2, बाएं का गुणा बाएं में, अंतर का गुणा अंतर में होगा, तो आंसर कितना आएगा आपका, साइन सी बराबर प्राप्त होगा 8 कितना 9। तो क्रांति कोण पूछा गया है, मतलब साइन सी की वैल्यू दिया गया है कितना, 8/9 प्राप्त हुआ। साइन सी बराबर ज्ञात करना है, सी मतलब क्रांति कोण है, तो आएगा कितना, साइन इनवर्स 8/9, आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए समझता है। अगर पेपर में इनके अकॉर्डिंग देखिए, पेपर में इनके अकॉर्डिंग 100% पेपर में बनते हैं, ये एग्जैक्टली आपके पेपर में बनने वाले प्रश्न है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में आने वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 10वें क्वेश्चन में कहा गया है क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन
से क्या प्राय है, सिद्ध कीजिए कि यदि n इक्वल टू 1/sin c, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो ध्यान दीजिए, पेपर एक ऐसा प्रश्न है जिनमें कई आपके प्रश्न बन सकते हैं। एक ऐसा आंसर रेडी किया गया है जिसमें बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। कैसे आंसर, देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर के क्रांति कोड किसे कहते हैं। जब आपसे क्रांति कोड की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप लोग रखना यही, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोड, मतलब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोड जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोड सम कोड अर्थात 90 डिग्री होता है, तो दोनों माध्यम के अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांति कोड कहलाता है। मतलब सघन माध्यम से बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना आपतन कोण सम कोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में केवल 2 लाइन आप लोग लिखिएगा, यही लिखिएगा, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होना चाहिए, अर्थात प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरे पॉइंट में आप लोग लिख देना, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो, बड़ा हो, मतलब क्रांति कोण मतलब 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। तो इसे प्रूव दैट करने के लिए कहा गया कि भाई सिद्ध कीजिए कि n इक्वल टू 1/sin से। तो इसमें देखिए sin i बटे sin r डेल के नियम लगाए, पहले विरल माध्यम और सघन माध्यम के सापेक्ष। sin i बटे sin r इक्वल टू n1 बटे n2। जब i इक्वल टू हम c मान लिया, अर्थात ये क्या है, क्रांति कोण है, ये क्या है, क्रांति कोण मान लिए, और r बराबर 90 डिग्री मान लिए, क्रांति कोण पर वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री हो जाती है विरल माध्यम में। तो r इक्वल टू 90 डिग्री रखे, जैसे ही वैल्यू पुट अप किए पहले के सापेक्ष मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी प्रकाश, तो साइन c बराबर साइन 90 बटे कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो 1n2 इक्वल टू 1 अपन कितना आएगा, साइन c आएगा, हेंस प्रूव इट। ये आपका क्या था, प्रश्न था। और ऐसे ही पेपर में ये प्रश्न बनेंगे, और आपसे पेपर में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत बार पूछे गए हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार पेपर में इसके जैसा प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर, और आपको डिटेल में समझकर लिख देने हैं।